जय हिंद प्यारे दोस्तों। हम लोग शुरू करने जा रहे हैं यूपी। आपने देखा होगा कि कुछ क्लासेस पढ़ भी चुकी हैं और क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी का तो अपना अच्छा खासा अनुभव रहा है पिछली दो एग्जाम्स का, तो यहाँ पर हम जो आज पहला क्लास आपके लिए लेकर आए हैं वो है डीआई। डीआई में हम आपको यहाँ पर सब एक्सप्लेन करेंगे बहुत ही कम समय में कि क्योंकि डीआई आपने देखा होगा जब आपने पेट दिया था तब भी डीआई ने ही परेशान किया था। दोनों पेट जो पिछली बार हुए हैं सभी में डीआई ने सबसे ज़्यादा परेशान किया था। तो यहाँ पर डीआई को कैसे हम टैकल करें, कैसे डीआई के साथ डील किया जाए, उसकी रणनीति यहाँ पर होगी बहुत ही कम समय में। और फिर विधिवत इंट्रोडक्शन से डीआई को शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और जैसे कि चाहे बार ग्राफ हो या पाई चार्ट हो, लाइन ग्राफ हो, सभी को या मिक्स इस तरह के जो क्वेश्चंस बनते हैं उन सभी को बहुत ही विधिवत तरीके से हम लोग करेंगे और डीआई का पूरा एक बहुत ही अच्छे से सिलेबस इसका करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर डीआई आप जानते होंगे डेटा इंटरप्रिटेशन होता है, मतलब डेटा को एक व्यवस्थित तरीके से लगाना ही क्या कहलाता है, डीआई कहलाता है। आप उसको ग्राफ के माध्यम से लगा सकते हो, आप उसको चार्ट है, टेबल है या फिर डायग्राम्स के फॉर्म में जो डेटा दिया होता है उसको आप रखते हो और उसकी तुलना करते हो समय के सापेक्ष या एक से अधिक जो चीज़ें होती हैं, कंपनियां होती हैं, उनका आयात निर्यात होता है, प्रोडक्शन होता है, तो उनकी जब तुलना की जाती है तो उनको हम किस रूप में दिखाते हैं या किस वे में दिखाते हैं, डीआई के रूप में। डेटा इंटरप्रिटेशन उसकी फॉर्म होती है, पाई चार्ट के रूप में दिखा सकते हो आप, इसके अलावा लाइन ग्राफ में दिखा सकते हो, बार ग्राफ में दिखा सकते हो। ठीक है, ये बेसिक बातें पता है। हमें यहाँ पर ये जो वीडियो है वो किस लिए, डीआई का यूपी लेखपाल में क्या इंपॉर्टेंस है। इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है क्योंकि आपको पता है ये कहीं ना कहीं 10 मार्क्स की होने वाली है। 10 मार्क्स जहाँ पर आपकी जीएस में चाहे हिस्ट्री देखें कुछ भी देखें वो 5-5 नंबर की है, ज्योग्राफी भी आपकी 5 मार्क्स की है, इसी तरह से इकोनॉमिक्स 5। तो जब वेटेज की बात करते हैं तो वेटेज बहुत कम है अदर सब्जेक्ट्स का, लेकिन वहां पर डीआई अच्छा खासा वेटेज लेके आता है बिकॉज यहाँ पर मैथ्स नहीं है, रीजनिंग नहीं है। तो 10 नंबर का वेटेज है इसका डीआई का, यानी हम इसको छोड़ तो नहीं सकते हैं, है ना, यानी इसको अच्छे से तो करना पड़ेगा। और यूपी स्टैटिक्स वगैरह जो है वो 20 नंबर की आती है सबसे ज्यादा, वो 15 नंबर का कंप्यूटर है। तो यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं डीआई की। तो क्या है, मैथ्स रीजनिंग की जगह पर है, सेक्शन की जगह पर है, तो इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है अपने आप में, हम इसको छोड़कर नहीं चल सकते हैं, ये इसका इंपॉर्टेंस है। दूसरा हाई स्कोरिंग सेक्शन, अभी हमने बताया कि 10 मार्क्स ये कैरी करता है, तो हाई स्कोरिंग तो है ये। ठीक है, इजी स्कोरिंग टॉपिक माना जाता है इफ कैलकुलेशन इज ओके। अगर आपका कैलकुलेशन अच्छा है तो बिलीव करिए रटने की जरूरत नहीं है। आप जो डीआई आती है ऑब्वियसली अनसीन पैसेज की तरह होता है, जो हमें नहीं पता होता है कि क्या आएगा, तो आप आराम से कर ले जाते हैं, बशर्ते आपका क्या अच्छा होना चाहिए, कैलकुलेशन अच्छा होना चाहिए। तभी हमने कहा है कि इजी स्कोरिंग टॉपिक है। यहाँ पर जरूरी नहीं कि आप ज्योग्राफी की तरह सब पहाड़ियां, सब चोटियां और सब कुछ रटे घूमो तभी आपका भला हो, तो ये हम कहना चाह रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, स्टूडेंट्स को डीआई में आने वाली प्रॉब्लम्स बेसिकली होती क्या है, डीआई से दिक्कत क्यों होती है लोगों को, क्योंकि यहाँ पर कैलकुलेशन जो होता है ज्यादातर स्टूडेंट्स का कैसा होता है, स्लो होता है। आप जानते होंगे कि बैंकिंग वगैरह की जब एग्जाम जो लोग देते हैं उनका कैलकुलेशन बहुत फास्ट होता है, वहाँ पर जो मैथमेटिक्स दी जाती है, डीआई दी जाती है, वो बहुत कैलकुलेटिव होती है। तो यहाँ पर कैलकुलेशन हम लोगों का जो भी इंटर करके या ऐसे स्टूडेंट होते हैं तो कैलकुलेशन स्लो होता है, इस वजह से वो डीआई में कहीं ना कहीं छोड़ देते हैं या उसमें फंस जाते हैं। क्वेश्चंस को गलत समझ लेना, देखिए इसकी लैंग्वेज बड़ी वैसी होती है। आपने अगर पिछले हमारी यूपी ट्रिपल सी पेट के वीडियोस देखे होंगे तो हमने आपको हर बार वहां पर बार बार ये कहा है कि अगर आपने लैंग्वेज को सही से समझ लिया पढ़ के और सही से अंडरस्टैंड कर लिया कि किसके साथ तुलना की जा रही है, किसके सापेक्ष हमें निकालना है, तो कोई दिक्कत नहीं होती, आराम से हो जाता है। बट यहाँ पर पैटर्न लोग नहीं समझ पाते, क्वेश्चन का दिक्कत आती है, टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम आती है। आप सभी जानते होंगे कि डीआई सबसे ज्यादा टाइम टेकिंग है, अगर आपको सही से मैनेज करना नहीं आता है तो आप पूरे पेपर का खेल अपना बिगाड़ लेते हैं, पूरे पेपर का खेल आपका बिगड़ जाता है। इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि टाइम मैनेजमेंट आप करें, और कम से कम ये पार्ट आपका टाइम मैनेजमेंट को बिगाड़ सकता है। तो यहाँ ध्यान रखने वाली चीजें हम लोग करेंगे, अभी जब इसके मॉक लगाएंगे, जब इसके प्रीवियस लगाएंगे तब आराम से करेंगे। तब फिर डीआई सॉल्व करने के लिए स्मार्ट स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, आपकी एक अच्छी रणनीति क्या होनी चाहिए, तो आपको पता है पहले पूरे जो डेटा दिया है उसको हमें ध्यान से पढ़ना चाहिए। आप जंप आउट नहीं कर सकते हैं, आपने देखा और आपने हाँ ठीक है चलो इसका प्रतिशत है तो ऐसे निकाल लेते। ए का बी के सापेक्ष पूछा गया का या बी का ए के सापेक्ष पूछा गया, ये तो आपने ध्यान ही नहीं दिया, बस निकाल दिया। तो हमें जंप नहीं करना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, इजी क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करने। ऑब्वियसली जब आप क्वेश्चन देखते हो या इवन जो डीआई आती है उसको देखते हो क्वेश्चंस को, तो आपको लग जाता है कि नहीं ये वाला पार्ट ज्यादा कैलकुलेटिव है। पूरे पूरे आंकड़ों के सापेक्ष जो औसत है उसके सापेक्ष किसी साल का पूछ रहे होते तो जाहिर सी बात है सभी का औसत निकालना मतलब सबको ऐड करके औसत निकाला जाएगा, तो कहीं ना कहीं लेंदी होगा वो क्वेश्चन और टाइम कम है। तो फिर आप समझो ना इजी कौन सा है, तो आप इजी पहले अटेम्प्ट करो, है ना। फिर दूसरा क्या, यहाँ पर
अप्रॉक्सीमेशन टेक्निक चलती है। देखिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप विधिवत नहीं निकालते हैं कि नहीं पूरा डिट्टो निकाल के पॉइंट टू पॉइंट रखेंगे तभी आप कैलकुलेट करेंगे जाके या तभी निष्कर्ष निकालेंगे, नहीं ऐसा होता है। आप अप्रॉक्सीमेट करके चलिए चीज़ों की कि हाँ इसका औसत लगभग ये बन रहा है, अगर उस औसत से कुछ कंपनियों का ऊपर या कुछ कंपनियों का नीचे पूछा गया तो आराम से आप निकाल लीजिए, क्योंकि पॉइंट में तो अंतर इतना आता नहीं है ना। तो वो चीज़ें हैं, कहने का अप्रॉक्सीमेशन चलता है, ठीक है। रफ वर्क प्रॉपर किया जाए। देखिए बहुत सारा वर्क होता है, हम पहले क्वेश्चन के लिए कर लेते हैं, दूसरे क्वेश्चन में जाते हैं, फिर भी उस क्वेश्चन में भी हमें वैसा ही डेटा पता करना होता है या वही चीज़ें ज़रूरत पड़ती है। लेकिन क्योंकि हम एक बार कैलकुलेशन कर चुके हैं तो दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपने इसको सही से किया। ऐसा नहीं कहीं भी कुछ भी लिख दिया और बस बढ़ते चले गए आगे, फिर आप बार बार करोगे तो टाइम आपका वेस्ट होगा। दूसरा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। देखिए अब अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे और आप देखेंगे नहीं कि किस तरह से डीआई के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो फिर ये तो फिर है ना एक तरह से बिल्कुल आप आंखों में पट्टी बांध के तीर चला रहे हैं, कहने मतलब आपको पता ही नहीं है कि किस तरह का आता है, क्या उनका लेवल होता है। डेली कैलकुलेशन प्रैक्टिस करें, सही बात है, और शॉर्ट ट्रिक्स अपनाइए। हम बताएंगे कि शॉर्ट ट्रिक्स कैसे डीआई में काम करती हैं, कैसे हम इनको होता क्या है ना कि पूरा फिगर दिया होता है, मतलब अगर संख्या भी दी होती है और अगर आपसे प्रतिशत पूछा जाता है तो कभी कभी संख्या की जरूरत भी नहीं पड़ती और प्रतिशत के सापेक्ष भी प्रतिशत निकल आता है। हम सिर्फ आपको एक हिंट दे रहे हैं कि चीजें कैसे सरल की जा सकती हैं। जरूरी नहीं है कि जितना वो बोल रहे उतना किया जाए, बट आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो ये चीज यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है। अगला है डीआई सॉल्व करने के लिए जो रिक्वायर्ड स्किल्स हैं वो आपके अंदर क्या होनी चाहिए। आप भी जानते हो कि मैथ तो इसमें पूछी नहीं जा रही, लेकिन मैथ ऐसा नहीं है कि मैथ यूज नहीं होगी। परसेंटेज के कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह से आने चाहिए, रेशियो एंड प्रोपोर्शन आपको अच्छे से आना चाहिए, एवरेज तो बार बार लगातार पूछा जाता रहा है, फास्ट कैलकुलेशन स्किल्स हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं, डेटा रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी अभी हमने बताया था कि डेटा को समझने पढ़ने के साथ समझने की बहुत आवश्यकता होती है, वरना ये गलत हो जाता है फिगर। और कैलकुलेशन की बात हम कर चुके हैं। एवरेज, ये तीन चीजें सबसे ज्यादा पूछी जाती है, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन और एवरेज। इन्हीं से इर्द गिर्द पूरा जो कैलकुलेशन है आपका चलता है, तो ये चीजें आपको आनी चाहिए, ठीक है। कोर्स वीडियो सीरीज ओवरव्यू हम आपको क्या देंगे आने वाले समय में, आपकी यूपी जो लेखपाल की भर्ती है उसके लिए क्या देंगे। स्पेशली हम यहाँ डीआई की बात कर रहे हैं तो डीआई की ही बात करेंगे। आपको डीआई बेसिक से एडवांस तक पढ़ाई जाएगी, मतलब फ्रॉम द इंट्रोडक्शन टू द हाई लेवल, जो भी पेट में जैसा आया था उस लेवल तक के क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि एक पूरी सीरीज यहाँ पर चलेगी डीआई की, ठीक है। अल्टरनेट डेज में होगी बट सीरीज चलेगी, क्योंकि और भी चीजें करानी है आपकी। सभी टाइप्स के क्वेश्चन कवर होंगे, चाहे वो बार ग्राफ हो, चाहे पाई चार्ट हो, चाहे लाइन ग्राफ हो या फिर मिक्सिंग वाले ग्राफ हो, हर तरह के ग्राफ को यहाँ पर कंप्लीट कराएंगे। और कैसे कराएंगे, ट्रिक्स और शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से कराएंगे, प्रैक्टिस से शामिल होंगे, स्पेशली पीवाईक्यू जो यूपी ट्रिपल एससी अपने एग्जाम में पूछता आया, ठीक है। आपको ये पता होगा कि तीन तरह के बेसिकली जो होते हैं वो तीन तरह के होते हैं। बार ग्राफ होता है, इस तरह से पाई चार्ट सर्कल में दिया होता है, और इस तरह से लाइन ग्राफ ये वर्क करता है, ठीक है। तो यहाँ से हमारी ये छोटी सी एक आपके लिए क्लास थी, इंट्रोडक्टरी क्लास मान लीजिए आप इसको, जहाँ पर हमने आपको डीआई के बारे में बताया कि कैसे डीआई वर्क करती है और कैसे इसे हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, जिसको टफ कंसीडर किया जाता है पूरे पेपर में, ठीक है। और अब यहाँ से आगे जो क्लासेज होंगी वो प्रॉपर ग्राफ की होंगी, डीआई की होंगी, जहाँ पर आपको चीज़ें कराई जाएंगी, मतलब प्रीवियस ईयर से शुरुआत करेंगे और फिर विधिवत क्लास हमारे चलेंगे, ठीक है। इसके साथ ही जीएस के क्लासेस स्टार्ट हो चुके हैं, हिस्ट्री की क्लास स्टार्ट हो चुकी है, पॉलिटी की क्लास स्टार्ट हो चुकी है आपकी लेखपाली के लिए, तो आप उसमें देखिए और धीरे धीरे सभी क्लासेज स्टार्ट हो जाएंगी। तो जो भी हमारे यूपी ट्रिपल एससी पेट के स्टूडेंट पहले से जुड़े थे वो आ जाइए, अब टाइम आ गया है कि मेहनत करने का। आपने परीक्षा पास की थी तो अब फल लेने का टाइम आ गया है, रिजल्ट का टाइम आ गया, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और हाँ, लाइक कर दीजिए, कुछ कमेंट करना है तो कमेंट भी कर दीजिए, बहुत ज़रूरी है आपके लिए, और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू।